और मेरे साथ एक और खास मेहमान, शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के युवा सांसद, एनडीए के अहम घटक और जो अभी विदेश में हमारे साथ प्रतिनिधिमंडल गए, तो ऐसे ही एक प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई दरअसल श्रीकांत शिंदे कर रहे थे और ये यूएई, कांगो, सियरा लियोन और लाइबेरिया में भारत का पक्ष और पाकिस्तान का पर्दाफाश करते हुए भी दिखाई दिए। तो श्रीकांत, दुनिया भर में दुनिया के सामने एकजुटता का बखान और हम पाकिस्तान जो आतंकिस्तान बन चुका है उसकी पोल खोल कर रहे थे, लेकिन घर में ये घमासान लगातार चले जा रहा है। अब 1 महीना हो गया संघर्ष विराम को, तो सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि भाई संघर्ष विराम किन शर्तों पर हुआ, बता तो दीजिए, विशेष सत्र तो बुला लीजिए, क्यों भाग रही है सरकार? देखिए, ये ऑपोजिशन के लीडर्स को या उनके नेताओं को ये समझना चाहिए कि ये डेलीगेशन जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भेजा था, इस डेलीगेशन में ऑपोजिशन के सभी मेंबर्स थे। शशि थरूर जी ऑपोजिशन का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, वो खुद एक डेलीगेशन लीड कर रहे थे जो सबसे महत्वपूर्ण देश यूएस में गया था। कनिमोई जी ऑपोजिशन के लीडर है, वो एक डेलीगेशन लीड कर रही थी। ओवैसी जी थे डेलीगेशन में, तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक जी थे, अलग अलग लोग थे, सलमान खुर्शीद जी थे। तो यहाँ पर भारत ने या प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये नहीं सोचा कि सिर्फ सत्ताधारी पक्ष के लोगों को वहाँ पर भेजना चाहिए। उन्होंने एक विश्वास जो है ऑपोजिशन लीडर्स पर भी, ऑपोजिशन पार्टियों पर भी जताया कि ये जब बाहर जाएंगे तो एक सुर में टेररिज्म के खिलाफ बात करेंगे, और वैसे ही बात हुआ है। नहीं, बाहर तो आप भारतीय होने की आपने जिम्मेदारी निभाई, पर यहाँ पर कुछ सवाल, अगर दुनिया को श्रीकांत हम सब कुछ बता सकते हैं तो देश को बताने में विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? ये कांग्रेस तृणमूल यही सवाल पूछ रहे हैं। देखो, मुझे लगता है पहले तो इन सब कांग्रेस को, तृणमूल के बड़े बड़े नेताओं को, इनके जो एमपीज है, इनसे कुछ सीखना चाहिए कि किस प्रकार से भारत की बात टेररिज्म के मुद्दे पर रखनी चाहिए। और कल जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने सभी डेलीगेशंस को वहाँ पर बुलाया तो सभी से उन्होंने बातचीत की। आपने फ़ोटोज़ भी देखे, वीडियोज़ भी देखे, और मुझे लगता है कि हर बात को पॉलिटिसाइज करना, ये अभी विरोधियों का, विपक्ष का हर चीज़ को मुद्दा बनाना, ये उनकी आदत पर मुद्दा क्या जायज़ नहीं है? देखिए, आप जिस सूबे से आते हैं जहाँ पर एकनाथ शिंदे सूबे के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, श्रीकांत एक सेकंड रुकिएगा, 26/11 का हमला हुआ, 166 हमारे लोग मारे गए, तो देश के गृह मंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के गृह मंत्री, 3-3 लोगों को इस्तीफे देने पड़े थे। तृणमूल ये पूछ रही है कि भाई 26 लोग हमारे मारे गए, वहां पर एक भी सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं था बैसरन में, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई इस्तीफा होगा क्या? किसी की जिम्मेदारी है या नहीं है? हाँ, तो मैं भी वही बोल रहा हूँ। तो हर बात को पॉलिटिसाइज करना कि इसका रेजिग्नेशन लो, उसका रेजिग्नेशन लो, 50 दिन हो गए, इससे थोड़ी बात बनेगी। समझाकर आ गए, हम किस प्रकार से ये बात को डील कर रहे हैं, इसके ऊपर महत्वपूर्ण नहीं है। और अच्छा काम किया, लेकिन 50 दिन हो गए, वो 4 आतंकी कहां खो गए जिन्होंने 26 हमारे लोग मारे? हमने पाकिस्तान को तो सबक सिखाया, वो 4 आतंकी जो भारत में घुसे 100 किलोमीटर अंदर एलओसी के, वो कहां हैं? वो हम नहीं बता पा रहे, ये पूछ रहा है विपक्ष। देखिए, उसके ऊपर भी सरकार काम कर रही है, उसके ऊपर वो भी जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे, वो लोग भी पकड़े जाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से पहलगाम पर हमला हुआ, उसके बाद भारत ने किस प्रकार से रिएक्ट किया ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, ये पूरे दुनिया ने देखा। किस प्रकार से हमने उनके आतंकी जो खेमे हैं उनको न्यूट्रलाइज किया। 9 टेररिस्ट कैंप्स को न्यूट्रलाइज करने का काम भारत ने किया। 100 से ज़्यादा टेररिस्ट को मारने का काम भारत ने किया। इतने सालों तक पता था कि पाकिस्तान में ये टेररिस्ट कैंप्स है। काम तो जहां पर लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद, इनके हेडक्वार्टर्स थे वहां पर, तो मुरीदके में, मुजफ्फराबाद में। पाकिस्तान जब घुटनों के बल रेंग रहा था तो ये हमने संघर्ष विराम क्यों कर दिया? सेना ने न्यूट्रलाइज किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
इनको न्यूट्रलाइज किया गया। बिल्कुल, कोई तो हर नो चीज को डिनाइंग दैट। पॉलिटिसाइज करके यहाँ पर चलेगा नहीं। हम किस प्रकार से रिएक्ट कर रहे हैं, किस प्रकार से उत्तर दे रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। जैसे आप गए और यहाँ आपने पर भारत का बड़ी मजबूती संदीप से जी, पक्ष रखा। आप बुरा मत मानिए। यूएई में, एक मिनट सुनिएगा ना, तो ये पाकिस्तान, और वो तो कल चिंता जाहिर कर दी देश के रक्षा मंत्री ने भी, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में तालिबान पर प्रतिबंध लगाने की कमेटी की अध्यक्षता और काउंटर टेररिज्म की कमेटी की उपाध्यक्षता पाकिस्तान को मिल जाती है। एडीबी उन्हें 6,500 करोड़ रुपए दे रहा है, वर्ल्ड बैंक 1,71,000 करोड़ रुपए, और आईएमएफ जहां पर अमेरिका की 57% वोटिंग राइट्स हैं, वहां पर उसे 20,502 करोड़ रुपए दे दिए गए। तो पाकिस्तान पर नकेल कहां कसी जा रही है? ये तो दूध की रखवाली का काम बिल्ली को दिया जा रहा है। राजनाथ सिंह के शब्द हैं। श्रीकांत। संदीप जी, इसलिए तो हम लोग गए थे ये सब देशों में, उनको सेंसिटाइज करने कि किस प्रकार से पाकिस्तान आतंकवाद फैलाने का काम सिर्फ भारत में नहीं, भारत के बाहर भी कर रहा है। किस प्रकार से ये आतंकवादी गतिविधियां सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, ये यूएस तक पहुंच गई है, यूके में है, अफ्रीका में है, यूरोप में है। इसलिए हम वहां गए थे, उन सभी देशों को तो क्या सेंसिटाइज हमारी करने गए थे। डिप्लोमेसी फेल कर गई? इन सभी देशों को हम ये ओआईसी आरोप नेशंस लगा रही गए। है, ये आरोप संदीप जी लगा आप रही है सुनेंगे, तृणमूल यूएई में कांग्रेस। हम गए, सुनिए, हम यूएई में गए, यूएई ओआईसी नेशन है। हम सियरा लियोन गए, ये ओआईसी नेशन है, दोनों भी मुस्लिम नेशन है। इन देशों को हमने उन देशों तक हम पहुँचे, उनकी लीडरशिप तक पहुँचे, उनको हमने बताया कि किस प्रकार से पाकिस्तान, ओआईसी नेशन में पाकिस्तान भी है, किस प्रकार से वो धर्म के नाम पर टेररिज्म फैलाने का काम करता है और ओआईसी के आड़ छुप जाता है। संघर्ष विराम किन शर्तों पर हुआ? गिड़गिड़ा रहा था, बिलबिला रहा था पाकिस्तान, आग्रह किया कि संघर्ष विराम करो, हमने कर लिया। किन शर्तों पर किया? क्या ये देश को पता होना चाहिए? हाँ, हमने कर लिया। देखिए, संघर्ष सीज फायर जो हुआ, तभी सीज फायर पाकिस्तान की ओर से रिक्वेस्ट की गई भारत को, तभी भारत ने यहाँ पर सीज फायर किया। कुछ शर्तें तो होंगी ना। भारत कभी भी एग्रेसर नहीं था, कभी भी भारत को यहाँ पर युद्ध नहीं चाहिए। लेकिन जो जो आतंकवादी गतिविधियाँ पाकिस्तान ने किया उसको लौटाने का काम, जो युद्ध पाकिस्तान ने इनिशिएट किया उसमें उनको हराने का काम जरूर हमने किया है। तो ये सीज फायर करने के बाद पाकिस्तान के दांत सीज फायर जब रिक्वेस्ट की गई पाकिस्तान ये से, तो सीज फायर करने का काम हमने किया है। हमने उनको कहा है कि आप पूछ रहे हैं, उनको हमने कहा है कि ब्लड एंड वाटर कैनॉट, जो हमारा नया नॉर्मल है मोदी जी का, ब्लड एंड वाटर कैनॉट फ्लो टुगेदर, ट्रेड एंड टॉक्स कैनॉट गो टुगेदर। तो जब तक ये आतंकवादी गतिविधियां बंद नहीं करेंगे तब तक हम उनसे बातचीत नहीं करेंगे। इन शर्तों पे हमने किया है सीज फायर। हम पीओके नहीं ले सकते थे, 3 दिन और कर देते। आपकी सरकार लगातार ये ताल ठोकती है, 71 में पीओके ले लेते। अभी आप क्या संदीप जी, 47 में, कैसे अरे बात कर आप रहे ही हो? की बातें हैं, आपकी बातें आपसे पूछे जाए तो आपको परेशानी होने लगती है। इतने रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हो तो आप। देश के गृह मंत्री ने संसद में कहा था, ये बोल रहा हूं आपको, मुझसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है ना देश के गृह मंत्री, या मुझे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं? देखिए, ये इतना आसान है क्या? ये मेरे परव्यू में आता है क्या आपके परव्यू में आता है ये? लेकिन जब भी युद्ध की शुरुआत पाकिस्तान ने की, उसको हराने का काम हमने किया है। हम तो लाहौर तक पहुंच गए थे, लेकिन शिमला एग्रीमेंट कर हम वापस पीछे आ गए एलओसी में। ये भारत का तो वही जो ये आरोप लगता है, यही तो पूछा जा रहा है इस बार, जब पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए तो फिर क्यों मान गए? पर एक आखिरी सवाल श्रीकांत, ये राजनीतिक घमासान, वोट का खेल, ये राजनीति का चरित्र है क्या? आप अपने वोट बैंक को साधने के लिए इस मामले का भी राजनीतिकरण हो रहा है, ये खामखा का घमासान हो रहा है? श्रीकांत, कौन कर रहा है? ताली एक हाथ से बज रही है क्या? रैलियां कौन कर रहा है? सिंदूर की बातें इसको कौन कर रहा है? पॉलिटिसाइज कौन कर रहा है? संदीप जी, कौन कर रहा है? मैं जानना चाह रहा हूं आपसे। ताली एक हाथ से बज रही है। बातें नहीं करनी चाहिए, बताना नहीं चाहिए लोगों को, क्या चुपचाप बैठ जाना चाहिए? संदीप जी, विशेष सत्र नहीं बुलाते पर रैली में लोगों को बताना नहीं चाहिए, दुनिया को बताना नहीं चाहिए कि किस प्रकार से भारत ने विशेष सत्र सबसे अच्छा, भारत ने टेररिस्ट कैंप्स को। एग्जैक्टली माय पॉइंट श्रीकांत,
विशेष सत्र से बढ़िया कोई जगह हो सकती है, आप तो सांसद हैं। ऑर्गेनाइजेशंस को न्यूट्रलाइज करने का काम किया, ये भारत को नहीं बताना चाहिए दुनिया को? किस प्रकार से पाकिस्तान आए दिन हमला करता है भारत पर, ये बताना नहीं चाहिए लोगों चुनावी रैली को? करनी लोगों को चाहिए। सेंसिटाइज नहीं करना चाहिए, लोगों को इकट्ठा नहीं करना चाहिए, सब देशों को साथ में खड़ा नहीं करना चाहिए टेररिज्म की लड़ाई में? क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, ये तो मैं आपसे भी पूछ सकता हूं, क्या बात कर रहे हैं आप? ताली एक हाथ से बज रही है क्या श्रीकांत? अरे तो ये गलत है क्या? आप बताइए। हम गए देश मैं के तो बाहर कह रहा गए, हूं, ये delegations राजनीतिक बाहर गए, घमासान बिल्कुल या गलत दुनिया है, को बताने और का ताली काम कर रहे दोनों हैं, हाथ दुनिया से को बज रही sensitize है। करने का काम बता रहा है। दोनों हाथों से ताली बज रही है, दोनों पक्ष, सत्ता पक्ष, क्या बात विपक्ष, कर रहे हैं संदीप वो जी? सब अपना ये वोट बैंक politics साधने है। में लगे। ये पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स नहीं अगर लग ये रही पॉलिटिक्स आपको? होता, हाँ। संदीप जी, ये अगर पॉलिटिक्स होता तो ऑपोजिशन पार्टीज के लीडर्स डेलीगेशन में शामिल नहीं होते। अच्छा, लीडर्स शामिल नहीं होते, देश बाहर एकजुटता दिखा रहे हैं, यहां पर भी सवाल ना पूछो। दुनिया के सामने एकजुटता दिखाना वो हर भारतीय का यहाँ पर कर्तव्य सवाल होनी पूछे, मैंने चाहिए। बोला यहाँ सवाल डेमोक्रेसी नहीं है, पूछेंगे। पार्लियामेंट के उसको अंदर आप कह रहे हैं पूरी कि तरीके से राजनीति हो रही है। नहीं, आप गलत You ले रहे can't हैं have your संदीप cake and जी। eat it हमारा too, देखो श्रीकांत। डेमोक्रेटिक नेशन है, मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी भारत को कहते हैं। जब पार्लियामेंट में इसके ऊपर चिंतन होगा, इसके ऊपर डिस्कशन होगा, तो अच्छी तरीके से बहस होनी चाहिए वहां पर। यही तो खूबी है हमारी भारत की। यही खूबी है, पर यह बहस अभी क्यों नहीं हो जाती? और बहस हमारी अच्छी खासी हुई और आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया श्रीकांत शिंदे।